स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं ह्यूमैनिटी के लेसन और आज के लेसन में बारी है प्राकृतिक बॉडी की। प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति का सवाल एक जटिल सवाल है। फिर भी हम यदि इसे हल कर ले तो हमारे जीवन की गुत्थी भी सुलझ सकती है, क्योंकि जो प्रकृति है वही मानव के स्वभाव में भी है। प्रकृति शब्द से तात्पर्य प्रभाव में बनी किसी रचना के लिए है, मगर सवाल है कि किसके प्रभाव में। इस सवाल के जवाब के लिए हमने एक रेफरेंस बुक की सहायता ली। यह लोकप्रिय पुस्तक है गीता ग्रंथ। वैसे यह एक धर्म संप्रदाय पुस्तक में आती है, किंतु हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यह किसी सांप्रदायिक धर्म की बजाय शब्दों का बोध ग्रंथ है। हमने इसमें आए हुए अनेक शब्दों का संग्रह करके एक नवीन पुस्तक गीता शब्दकोश तैयार किया है, जिसके अनुसार शब्दों के बोध को लेकर हम भी आश्चर्य विमुख हैं, क्योंकि इससे जीवन की गुत्थी सुलझती है। तो आइए देखते हैं गीता के अंदर प्रकृति के विषय में क्या कहा गया है। मन, बुद्धि, अहंकार और 5 तत्व प्रकारों को प्रकृति कहा गया है। यह मानव के स्वभाव के विषय में उल्लेखनीय है, किंतु प्रकृति तो एक बाहरी दृश्य रचना है। इसके संबंध में यह किसके प्रभाव में उत्पन्न हुई है, इसका जवाब भी गीता में दिया गया है। ब्रह्म जो ब्रह्मांड का केंद्र है, एक सिचुएशन है। सांख्य दर्शन के अनुसार उस ब्रह्म सिचुएशन में पुरुष और प्रकृति का योग तत्व मौजूद है। इसी सिचुएशन के कारण इस ब्रह्म के चारों ओर जो ब्रह्मांड का फैलाव है, उसमें 2 प्रकार की रचनाएं बनी हुई हैं, दैविक और भौतिक। दैविक रचना आकाशीय रूप है, किंतु भौतिक रचना में पदार्थ की 4 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, जो विभिन्न प्राकृतिक रचनाओं को बनाते हैं। तारे और ग्रह, इन्हीं 4 तत्व प्रकारों की क्रिया आकाश सहित 5 महाभूत होने के कारण पृथ्वी ग्रह पर आधिदैविक और आधिभौतिक जगत की रचना करते हैं। यह उप प्रकृति है, जिसमें वर्षा चक्र और जीव जंतु चक्र आते हैं। इस प्रकार ब्रह्म के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में जो भी है, मानव विकास क्रम तक, वह सब कुछ प्राकृतिक बॉडी में आते हैं। इसे बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी मुख्य और उप प्रकृति के सभी तंत्र आपस में इंटीग्रेटेड कार्य प्रणाली का कार्य करते हैं। यह त्रिगुणात्मक प्रकृति ब्रह्म का माया रूप भी कहलाती है, क्योंकि इसके 2 प्रकार के विपरीत तंत्र आधिदैविक और आधिभौतिक मानव स्वभाव की प्रकृति में अध्यात्म और अधिदेह नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार हमारी आत्मा भी ब्रह्म के समान होने के कारण हमारे भीतर भी ब्रह्मांड की इसी प्रकार की प्रकृति की सूक्ष्म रचनाएं मौजूद है। मानव प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, किंतु मानव जिन नवीन चीजों को उत्पन्न कर रहा है, वह प्रकृति से अलग प्रभाव रखती है, जिसे संस्कृति कहा जाता है। प्रकृति के ही समानांतर और प्रकृति में ही संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करते हुए ब्रह्म तक इस ब्रह्मांड का एक दार्शनिक रूप तैयार करते हैं, जो गीता के ही कृष्ण के विराट दर्शन के जैसा है, जिसे विज्ञान में सिविलाइजेशन 0, 1, 2, 3 आदि से तैयार होना बताया गया है। इस प्रकार आज हमने प्रकृति को समझा। आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।